बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम बरकात रमज़ान ट्रांसमिशन। बरकात रमज़ान ट्रांसमिशन के साथ आपका मेज़बान उमर शहजाद नक्शबंदी हाजिर है। नाज़रीन, आज का जो हमारा मौजू है वो है कि रमज़ानुल मुबारक का इस्तकबाल कैसे किया जाए। नाज़रीन, ये वो बरकतों वाला महीना आ रहा है, ये वो शानों वाला महीना आ रहा है कि जिसके मुताल्लिक मेरे हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान आलिशान हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि शबानु शहरी व रमदानु शहरुल्लाह। फरमाया शबान मेरा महीना है और जो रमज़ान है वो अल्लाह रब्बुल आलमीन का महीना है। नाज़रीन, आज के हमारे मेहमान सैयद मोहम्मद बिलाल हैदर शाह साहब गिलानी और उनके साथ अल्लामा मौलाना मोहम्मद उमैर जुल्फ़कार गिलानी साहिब। नाज़रीन, आज इनसे चंद सवालात पूछना चाहूँगा। शाह साहब, आप बताइएगा कि हमें रमज़ानुल मुबारक का इस्तकबाल कैसे करना चाहिए। जी, बहुत शुक्रिया जनाब अल्लामा उमर शहजाद नक्शबंदी साहब। मैं सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद पेश करूंगा कि आपने जनाब ये बहुत बेहतरीन जो है ना वो इंतज़ाम किया है इस प्रोग्राम का, और आपकी सारी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। और जो आपने मुझसे सवाल किया है कि हुजूर अलैहिस्सलाम रमज़ानुल मुबारक का इस्तकबाल कैसे किया करते थे, इस्तकबाल रमज़ान कैसे करना चाहिए, तो ये हमें हदीस मुबारक से सबक मिलता है। हदीस मुबारक को पढ़ कर देखें तो हुजूर अलैहिस्सलाम किताबों में जिक्र आता है कि सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आप इरशाद फरमाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने मुसलसल 2 माह के रोजे रखते हुए नहीं देखा, मगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माह शबान के और रमज़ानुल मुबारक मुसलसल दोनों महीनों के रोजे रखा करते थे। और हुजूर अलैहिस्सलाम आप फरमाया करते थे कि तैयारी किया करो रमज़ानुल मुबारक के लिए, और हुजूर रमज़ानुल मुबारक का इस्तकबाल बड़े अच्छे तरीके के साथ करते थे। हदीस मुबारक में आता है, हज़रत जनाब सैयदना सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप इस हदीस पाक के रावी हैं। आप इरशाद फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शबानुल मुअज़्ज़म ख़त्म हो रहा था आखिरी दिनों के अंदर, और रमज़ानुल मुबारक से पहले हमें एक खुतबा इरशाद फरमाया। हुजूर अलैहिस्सलाम ने हमें बताया कि रमज़ानुल मुबारक बड़ी अज़मतों और बरकतों वाला महीना है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरे सहाबा, तुम्हारे ऊपर एक रहमतों और बरकतों वाला महीना साया फिगन होने वाला है। ये बड़ी अज़मतों और बरकतों वाला महीना है। इसके रात के जो नवाफिल हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको रात की इबादत को तुम्हारे लिए नफल बनाया है, और इसका रोजा तुम्हारे लिए फर्ज करार दिया है। और हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये गम खारी का महीना है, ये मुआसात का महीना है। और हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया इस माह मुकद्दस के अंदर मोमन का रिज़्क बढ़ा दिया जाता है। और हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर ये रमज़ानुल मुबारक जो है इसको अल्लाह ने इतनी बरकतें और अज़मतें अता फरमाई हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि बंदा अगर एक नफल अदा करता है तो अल्लाह ताला एक नफल के बदले उसको एक फर्ज का सवाब अता फरमा देते हैं। और हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो बंदा इस माह मुकद्दस के अंदर एक फर्ज अदा करता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उस एक फर्ज के बदले अपने बंदे को 70 फराइज का सवाब अता फरमाते हैं। ये अजमत है रमज़ानुल मुबारक की। और हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि माह मुकद्दस के अंदर लोगों को रोजा इफ्तार करवाया करो, क्योंकि हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो बंदा किसी को रोजा इफ्तार करवाता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको जहन्नम से आज़ादी अता फरमा देते हैं। और रोजा इफ्तार करवाने की इतनी बरकत है कि जितना अल्लाह ताला रोजादार को सवाब अता करते हैं उतना ही रोजा इफ्तार करवाने वाले को सवाब अता किया जाता है। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो रोजा जो है रोजा वो एक खजूर के साथ, सहाबा किराम ने अर्ज किया ना हुजूर की बारगाह में
कि या रसूलल्लाह अगर कोई बंदा किसी को खाना नहीं खिला सकता तो वो रोजा कैसे इफ्तार करवाए। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया चाहे खजूर के साथ ही क्यों ना हो, चाहे पानी या दूध के एक बूंद के साथ ही तुम रोजा ना इफ्तार करवाओ। फरमाया तुम रोजा इफ्तार करवाया करो तो अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें उतनी ही बरकत अता फरमाएगा। जी नाज़रीन, शाह साहब हमें बता रहे थे कि जो इंसान किसी रोज़ेदार को सहरी अफ्तारी करवाता है तो उसको भी उतना ही सवाब मिलता है जितना रोज़े रखने वाले को सवाब मिलता है। अब मैं बढ़ना चाहता हूँ किबला अल्लामा उमैर जुल्फ़कार किलानी साहब की तरफ। उनसे पूछना चाहते हैं कि किलानी साहब आप बताएं कि रमज़ान मुबारक में हमें कसरत से कौन सा ज़िक्र व अज़कार करना चाहिए और इसकी फ़जीलत क्या है ज़िक्र व अज़कार की। जी राना साहब आप बताइएगा। जी बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ बरक़ात रमज़ान ट्रांसमिशन के जो अरकान हैं और बिलख़ुसूस मैं शुक्रगुज़ार हूँ जनाब अल्लामा पीर मोहम्मद उमर शहज़ाद नक्शबंदी का कि उन्होंने मुझे इनवाइट किया। तो नाज़रीन, मुझसे पूछा गया कि रमज़ान में कौन से ज़िक्र करने चाहिए। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपका फ़रमाने अली शान है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं रमज़ान में 4 चीज़ों की कसरत किया करो। 2 चीज़ें अल्लाह की रज़ा के लिए और 2 चीज़ें वो तुम्हारे लिए हैं। अब हुज़ूर हमें बता रहे हैं, हज़रत ज़रा गौर करना, हुज़ूर हमें बता रहे हैं 4 चीज़ों की कसरत करनी है। एक उनमें से जो पहला है वो कलमे का विर्द है और दूसरा इस्तिग़फ़ार है। कलमे का विर्द करे रमज़ान में। रमज़ान आ रहा है, बरकतों वाला महीना है, अज़मतों वाला महीना है। अच्छा, उसमें आपने कलमे का ज़िक्र करना है और इस्तिग़फ़ार करनी है। तो सामीन, जब आप इस पे अमल करेंगे, एक तो आपको इस पर अल्लाह की रज़ा हासिल होगी और दूसरा सवाब मिलेगा। तो नाज़रीन, ये 2 चीज़ें थी जो अल्लाह की रज़ा के लिए। अब जो अपने लिए करनी है, हुज़ूर फरमाते जन्नत की तलब रखा करो और दोज़ख से पनाह मांगा करो, दोज़ख से डरा करो। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हुज़ूर फरमाते हैं, इसको रवायत करने वाले अबू सईद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज़ करते हैं कि या रब्बुल आलमीन, मुझे कुछ ऐसा वजीफ़ा बताएं जिसके ज़रिए मैं आपको याद करूं। अल्लाह ताला ने फरमाया, मेरे प्यारे मूसा, ला इलाहा इल्लल्लाह ये वजीफ़ा किया कर, कलमा तैयबा का वजीफ़ा किया कर। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम आप फरमाते हैं कि या अल्लाह, आप अर्ज़ करते हैं या अल्लाह कि ये तो आम लोग भी करते हैं, मुझे कोई ख़ास वजीफ़ा बताएं। अल्लाह ताला ने फरमाया, मूसा, अगर 7 आसमान और जो कुछ इसमें है मेरे अलावा, फरमाया 7 आसमान और 7 ज़मीनें अगर एक तराजू में, एक पल्ले में रख दिया जाए और दूसरे में इस कलमे को रख दिया जाए, कलमे का भारी हो जाएगा तराजू। ये इसे मामूली ना समझे कलमे को, इसकी बड़ी शान है, ये कोई आम कलमा नहीं। और नाज़रीन, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया इस्तिग़फ़ार करें। अच्छा, जब हम इस्तिग़फ़ार करते हैं, हुज़ूर फरमाते हैं अल्लाह बड़ा खुश होता है। और यार तुम्हें और क्या चाहिए? हज़रत ज़रा गौर तो करें ना, तुम्हें और क्या चाहिए और जिससे अल्लाह खुश हो जाए। अल्लाह फरमाते हैं कि मैं खुश हो जाता हूँ जब मेरा बंदा तौबा करता है। तो नाज़रीन, हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप फरमाते हैं कि जो बंदा इस्तिग़फ़ार करता है ना, इस्तिग़फ़ार का विर्द करता है, इस्तिग़फ़ार की कसरत करता है, हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं अल्लाह ताला उससे सारी मुसीबतों को दूर कर देता है। यार कितना अच्छा वजीफ़ा है इस्तिग़फ़ार। और हुज़ूर दिन में, एक दिन में 70 मरतबा इस्तिग़फ़ार किया करते हैं।
फसल्ली वसल्लिम समात फरमाया कि जो हमारे मेहमान गिरामी थे उन्होंने बताया कि रमज़ान मुबारक का कैसे इस्तिकबाल करना चाहिए और रमज़ान मुबारक में कौन सा ज़िक्र व अज़कार करना चाहिए। नाज़रीन, इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए। आपका मेज़बान उमर शहजाद नक्शबंदी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।